नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका चंद्राकर। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है योगा फॉर प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के लिए योगाभ्यास। प्रत्येक महिला के लिए माँ बनना एक कुदरत का सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन जैसे कोई वरदान घोर तपस्या के बाद मिलता है, उसी तरह माँ बनने का सफ़र भी बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। गर्भावस्था में महिलाओं को कई तरह की शारीरिक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि गर्भावस्था के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है भोजन के प्रति लालसा बढ़ जाना और गंध की भावना में बदलाव, मनोदशा में बदलाव होना, मूड स्विंग होना, कभी कभी रोने का मन करना या कभी खुश होना, पेट में फूलने जैसे अनुभव होना, बार बार यूरिन आना या यूरिन आने जैसा अनुभव होना, थकान महसूस होना और अक्सर सुबह के समय पर, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। संवेदनशील और सूजे हुए स्तन होते हैं। स्तनों में हल्का सा दर्द होता है। कभी कभी नोज़िया, उल्टी जैसी फीलिंग आना या फिर उसके साथ ही उल्टी वॉमिटिंग भी हो जाती है। और इससे भी बड़ा जो लक्षण है वह है प्रेगनेंसी को जो इंडिकेट करता है वह है मेंस्ट्रुएशन का न होना, शरीर का उच्च बेसल तापमान, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना। और इससे भी बड़ा जो लक्षण जो हमें यह बताता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है वह यह है कि गर्भावस्था की जांच के लिए जो किट इस्तेमाल किया जाता है उसमें पॉजिटिव परिणाम आना। गर्भावस्था एक सुखद पल है, लेकिन इसमें भी गर्भवती महिला को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे उल्टी होना, सीने में जलन, थकान महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हमेशा दिखाई देती है, बैक पेन होना, पैरों में आदि अलग अलग अंगों में सूजन दिखाई देना, ऐंठन होना, नींद में असुविधा, बार बार यूरिन की इच्छा होना, भोजन में अनिच्छा, मनोभाव में बदलाव, मूड चेंज हो जाना, चिड़चिड़ापन, तनाव, इस तरह की परेशानियां महिलाओं को देखने को मिलती है। इन परेशानियों को योगाभ्यास के माध्यम से किस प्रकार दूर किया जा सकता है और किन योगाभ्यासों को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम अभ्यास है नेक मूवमेंट्स, ग्रीवा संचालन। आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट की तरफ अपने गले को घुमाना, साथ में राउंड शेप में घुमाना और ऊपर नीचे करना, साथ ही दाएं बाएं इस प्रकार भी किया जा सकता है। यह अभ्यास शरीर में उत्पन्न तनाव को दूर करता है, साथ ही सिर, गर्दन और कंधे के क्षेत्र में जो स्ट्रेस होता है, भारीपन और अकड़न को दूर करता है। इससे गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न तनाव को, एंजाइटी को और अशांति को दूर किया जा सकता है। शोल्डर सॉकेट रोटेशन, स्कंध चक्र, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर में यह आसन सबसे ज़्यादा सहायक है। कंधे और छाती के आकार को बनाए रखने में भी सहायक है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान स्पाइन में पेन होना, बैक में पेन होना, इस परेशानी को भी इस आसन के द्वारा या अभ्यास के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, डॉक्टरों का भी मानना है कि यह आसन नॉर्मल डिलीवरी के लिए, साथ ही प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह आसन जोड़ों की गतिशीलता को बढ़ाता है, पेल्विक डायमीटर को चौड़ा करता है और पूरे क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को आराम देता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। जैसा हमने लक्षण और परेशानियों में देखा कि कॉम्प्लिकेशन की परेशानी सभी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, अतः यह योगाभ्यास बवासीर होने की संभावना को भी दूर करता है। प्रसव के बाद रिकवरी होने में काम करता है और यह अभ्यास नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत बेस्ट माना गया है।
तितली आसन का अभ्यास द्वितीय तिमाही अर्थात सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर दोनों ही कंडीशन में किया जा सकता है और इसे डिलीवरी होने तक भी अभ्यास किया जा सकता है। अगला अभ्यास है चर्निंग मील पोज, चक्की चालासन। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से उसे करना है। यह अभ्यास पेल्विक रीजन और एब्डोमेन की नसों और अंगों को टोन करता है, मासिक धर्म से संबंधित परेशानियों को ठीक करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी नियंत्रित करता है। गर्भावस्था के पहले 3 माहों में यह सर्वश्रेष्ठ है, किंतु कभी यह भी परेशानी सामने आती है कि फर्स्ट 3 महीने जो हैं वह बहुत ही नाजुक भी होते हैं। कभी कभी मिसकैरेज या अबॉर्शन की परेशानी भी झेलनी पड़ती है। ऐसे कंडीशन में इस अभ्यास को द्वितीय ट्राइमेस्टर में करना बहुत लाभकारी है। तीसरे ट्राइमेस्टर में एब्डोमेन साइज बड़ा होने के कारण इस अभ्यास में असहजता महसूस हो सकती है या किसी अन्य परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह अभ्यास द्वितीय तिमाही में लाभकारी है। पोस्टनेटल रिक्यूपरेशन में सुधार करता है। डिलीवरी होने के बाद रिकवर होने में भी मदद करता है यह अभ्यास। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से माँ और बच्चे के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है और माँ और बच्चे के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करता है। यह माँ के शरीर से मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स को हटाने में मदद करता है और नर्वस सिस्टम को शिथिल करने में और बूस्ट करने में मदद करता है। रक्त परिसंचरण में सुधार करने की प्रक्रिया में मददगार होती है। तनाव और चिंता को कम करता है। हार्मोन को संतुलित करने में भी मदद करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि माँ के विचार जिस प्रकार होंगे उसी प्रकार बालक का निर्माण होगा और उसका स्वास्थ्य भी उसी के अनुसार बनता जाएगा। इस अर्थ से जिस भी मंत्र का उच्चारण किया जाए या ओम का यदि उच्चारण किया जाता है तो माता और भ्रूण दोनों के ही लिए बहुत लाभकारी है और उनके आसपास विद्युतीय वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण तैयार होता है। ओमकार जप से रक्तचाप, मानसिक तनाव कम करने में मदद मिलती है। यह हृदय के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ध्वनि और सकारात्मक कंपन के कारण ओम का जप बच्चे के आध्यात्मिक विकास में भी लाभप्रद है और मदद करता है। यह माँ और भ्रूण को सशक्त बनाता है। प्राकृतिक प्रसव को नॉर्मल डिलीवरी होने में भी मदद करता है और फीटस से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस को, परेशानियों को और डिलीवरी से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करता है। इस ओम का उच्चारण प्रतिदिन गर्भवती माता को सुबह और शाम 3-3 बार अवश्य करना चाहिए। अगला अभ्यास है योग निद्रा। गर्भवती अवस्था में माता को विश्राम करना बहुत ही आवश्यक है। क्षमता अनुसार श्रम करें और श्रम के अनुरूप विश्राम भी बहुत आवश्यक है। इसी विश्राम के क्रम में योग निद्रा एक यौगिक विश्राम की प्रक्रिया है। योग निद्रा बच्चों के जन्म की प्रक्रियाओं के डर को और चिंता को दूर करने में मदद करता है। प्रसव से संबंधित चिंता होना और उसके प्रति डर होना एक गर्भवती माता के लिए स्वाभाविक बात है। उन चिंताओं को, उन डर को योग निद्रा के द्वारा दूर किया जा सकता है। यह माँ के लिए विश्राम और पर्याप्त आराम करने में मदद करता है। यह माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक लगाव को बेहतर बनाने में मदद करता है। योग निद्रा के दौरान बच्चा माँ के दिल की धड़कन को सुनता है और सहज महसूस करता है। यह माँ में मानसिक शांति को बढ़ाने में भी मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न मानसिक समस्याओं जैसे चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होना आदि समस्याओं को योग निद्रा के द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है
और दूर किया जा सकता है। गर्भावस्था के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ अन्य आसन भी किए जा सकते हैं, जैसे मार्जरी आसन और प्रणामासन। इनके अभ्यास से नॉर्मल डिलीवरी होने में भी मदद मिलती है और साथ में डिलीवरी से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस को भी दूर किया जा सकता है। प्रतिदिन गर्भवती महिला को चाहिए कि वह भोजन के पश्चात वज्रासन का अभ्यास करे। वज्रासन से पाचन शक्ति बढ़ती है और गैस से संबंधित पेट से समस्याओं को दूर किया जा सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ ही साथ भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत लाभदायक है। इससे मानसिक शांति मिलती है, साथ ही अपने मन को हम बहुत अच्छे सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मन में उत्पन्न उलझनों को और डर को, तनाव को, चिड़चिड़ापन आदि समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कुछ आवश्यक बातें और भी हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, जैसे सोने और जागने का समय निश्चित करें। चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान का सेवन बिल्कुल न करें। असंतुलित भोजन न करें। कुछ मान्यताएं गर्भावस्था के साथ जोड़कर देखी जाती हैं कि अचार खाना, खट्टी खट्टी चीज़ें खाना उन्हें पसंद आता है, लेकिन इस तरह के भोजन को अपने डाइट में बहुत ज़्यादा शामिल ना करें। असंतुलित और अप्राकृतिक भोजन को अपने दिनचर्या में शामिल बिल्कुल ना करें। इससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आलस से प्रमाद बिल्कुल ना करें। क्षमता अनुसार शारीरिक श्रम करें, लेकिन विश्राम भी अवश्य करें। डरावनी मूवी आदि न देखें। स्वाध्याय करें, सत्संग करें, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करें। यदि मूवी या कोई चलचित्र आप देखना चाहते हैं तो प्रेरक प्रसंग या ज्ञानवर्धक होने चाहिए। महापुरुषों के, महामानवों के प्रेरणाप्रद कहानियाँ सुनें। तनाव से दूर रहें, प्रसन्न रहें और संभव हो तो तीसरे से 5वें महीने तक, गर्भावस्था के तीसरे से 5वें महीने के बीच पुंसवन संस्कार अवश्य कराएं। पुंसवन संस्कार आने वाले गर्भस्थ शिशु के लिए एक आध्यात्मिक प्रयोग है जो उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति लाभकारी है। इन अभ्यासों के प्रयोग से प्रेगनेंसी से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस को दूर किए जा सकते हैं, चाहे वह शारीरिक हों, मानसिक हों, भावनात्मक हों या आध्यात्मिक हों। जिन बातों का सुझाव यहाँ मिला, यदि उसे कोई गर्भवती पालन करे तो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है और अपने प्रेगनेंसी को खुशनुमा बना सकती है। आशा है कि आज का यह विचार आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।